इंसान इतना तरक्की कर गया है कि अब वो मंगल ग्रह पे अपना बस्ती बसाने यानी कि मानव बस्ती बसाने पे तुला हुआ है। लेकिन इंसान इतना गर्त में भी है, इसका नज़ारा आपको देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। झारखंड प्रदेश में धनबाद जिला, और उस धनबाद जिला में एक प्रखंड है जिसका नाम है टुंडी प्रखंड। किसी ज़माने में नक्सल के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था क्योंकि वहाँ जंगल बहुत अधिक है। जंगल अधिक है, विकास कम है। अब विकास की गति इतना धीमा है कि शायद अगर उस गांव में जाइएगा तो पता चलेगा कि आप 16वीं सदी में वहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ का रहन सहन, वहाँ के गरीबी, वहाँ का वस्तु स्थिति देख के आपको वाकई में बहुत तकलीफ होने जा रहा है। सरकार वहाँ तक मदद पहुँचाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं बीच से गायब हो जाता है। अभी भी बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ पे रास्ते के नाम पे पगडंडियाँ हुआ करती हैं। टुंडी को टुंडी मॉडल कहा जाता है, बताया जाता है, लेकिन हकीकत टुंडी मॉडल क्या है, हम ऐसे आदमी से आपकी मुलाकात कराएंगे, ऐसे समाज सेवी से जो हकीकत में वहाँ जाते हैं और वहाँ की जनता जनार्दन से मुलाकात करते हैं और उनका समझने का प्रयास करते हैं और ये भी सोचते हैं ये लोग यहाँ पे जीवित हैं तो हैं कैसे। कोई साधन नहीं, कोई रोजगार का साधन नहीं है। अगर वहाँ पे गलती से कोई बीमार पड़ जाए तो वहाँ एम्बुलेंस का नया तरीका इन्वेंट हुआ है। चारपाई पे रस्सी बांध करके और पगडंडी के जरिए उसे अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। शायद पेशेंट के साथ साथ जो ले जाने वाला है वो खुद पेशेंट बन जाता है। तो ये दर्द और ये मर्म अभी 2024 विधानसभा सर पे है, लेकिन किसी का इस पहल पे ध्यान नहीं है। क्या कारण हो सकता है? आखिर यहाँ पे कौन ध्यान दे रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो हर घर में जाकर के ये समझने का प्रयास कर रहा है और उसके हर समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है? आइए मिलते हैं हमारे ऐसे शख्सियत, उनका नाम है माना पाठक। वो टुंडी क्षेत्र में अपना करीब 10-15 साल से लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। समाज अपने बल पे, सरकार के बल पे नहीं। बताइए कि आप टुंडी में लगभग 10-15 साल से लगातार वहाँ की गांव वाले से मिलते हैं, वहाँ की क्या है वस्तु स्थिति, जरा आप हमारे दर्शक को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ SPN न्यूज़ का कि आपने बहुत बढ़िया मुद्दा, मतलब इंसानियत को एक तरह से जीवित रखने का एक पहल आप किए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टुंडी की वस्तु स्थिति बोल के नहीं, मतलब शब्द नहीं है उस स्थिति को बताने के लिए, वह भावना की चीज़ है। वो आप जब ज़मीन पर जाइएगा तब देखिएगा कि किस तरह की स्थिति है। इतना समस्या, इतना ज्वलंत मुद्दा है कि इन सब समस्याओं का शब्द तो हमारे पास निकल ही नहीं रहा कि हम किस शब्द से उस समस्या के बारे में आपको बताएं। लेकिन कुछ तो बताइए कि जैसे वहाँ की जनता रहती कैसे है, उसका जीविका का क्या साधन है, क्या सरकार उसके लिए क्या सुविधा मुहैया कराई है, चिकित्सा के क्षेत्र में उसके किस तरह से उसको सहायता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, सरकारी व्यवस्था की बात की जाए तो एकदम नगण्य है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। मूलभूत होता है कभी भी कोई भी के लिए विकास का जो पैमाना है, सड़क से काफ़ी चीज़ मतलब देखा जाता है, लेकिन वहाँ सड़क दूर दूर तक कहीं आपको नज़र नहीं। ऐसा बस्ती का नाम हम गिनाएंगे आपको और दिखाएंगे जहाँ पगडंडी को भी ठीक से मतलब होता है कि पगडंडी भी ठीक ठाक है, वो भी स्थिति नहीं है। आदमी जब जाता है वहाँ तो आप बाइक मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हैं। बहुत बुरा स्थिति है। स्वास्थ्य के पर भी देखिए तो वहाँ पर मानते हैं बिल्डिंग के रूप में उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र में ना आपको मेडिसिन मिलेगा, ना वहाँ पर डॉक्टर की तो दूर की बात है, डॉक्टर की तो समस्या आए दिन बताते रहते हैं, लेकिन एक फास्ट एड के लिए तुरंत तत्काल कुछ सुविधा के लिए कंपाउंडर का भी होना भी नहीं है वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। शिक्षा में भी वही स्थिति है। रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं,
लोग बहुत सारे ऐसा है कि परिवार का एक मुखिया है, वह बाहर चल गया काम करने के लिए, जब वहाँ कुछ घटना हो जाता है तो उसका घर में क्या बीतता होगा, ये तो देखने का चीज़ है। मतलब इस तरह का समस्या है। हमको जहाँ तक लगता है कि टुंडी का जो समस्या है यह पूरा झारखंड, पूरा भारत देश में कहीं इस तरह का समस्या नहीं है। तो क्या इसके लिए सरकार का कोई पहल नहीं है? अभी तो अबुआ आवास है, मैया सम्मान योजना है, बहुत तरह की योजनाएं चल रही है। यही तो समझ के परे है कि जो जिसको चाहिए एकदम, मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि जिसका ढलाई नहीं है, जिसका ईंट का घर नहीं है, उसको अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास जो भी योजना है उसके लिए होता है। लेकिन हम बता देंगे कि वहाँ तो छोड़िए, फूस का घर बना हुआ है जिसमें पानी चूता है, गर्मी के दिन में वह धूप सहता है, लेकिन वैसे वैसे व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिला है। तो हम कैसे मानेंगे कि सरकारी योजनाएं वहाँ पर पहुँच रही है? तो जैसे कि सरकार का ये कहना है कि भाई हमने नारी का सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया, और उसको जो है खाते में 1,000 रुपये पर मंथ हम डाल दें, उससे हमारे नारियों का नारी शक्ति बढ़ेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा। क्या इस योजना से भी आप नाखुश है, या आपको समझ में नहीं आ रहा, या वहाँ तक पहुँचा नहीं है? नहीं, देखिए, योजना ठीक बात है। अगर कहीं गरीब आदिवासी महिला को 1,000 रुपया मिल रहा है तो निश्चित रूप से कुछ सुविधा होगी, लेकिन यह सब एक चुनावी स्टंट है। आप आज जब चुनाव आया, आज 2 महीना से आप ये सब चीज़ किए, 5 साल से कहाँ था आपका मैया सम्मान योजना? जब लोग मर रहे थे कोरोना में, जब आफत इस तरह का विपत्ति पड़ रहा थी कि फटफट लोग मर रहे थे, लाश मतलब दाह संस्कार तक नहीं हो पाता था, लाश को कहीं छुपा दिया जाता था, उस समय आपका योजनाएं सब कहाँ थी? आज आप सामने चुनाव नज़दीक देख के आप ये सब योजनाएं चला रहे हैं। मैं इस योजना का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह योजनाएं सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। आपको पता है सर कि राज्य सरकार के ऊपर इस योजना की वजह से कितना भार होने जा रहा है, कितना उसके ऊपर राजस्व का क्षति होने जा रहा है? निश्चित रूप से हमको जहाँ तक जानकारी कि सरकार के पास वैसी कोई राजस्व की व्यवस्था नहीं है जो हर माँ बहनों को 1,000 रुपया दे पाए। आप 1,000 देने के बजाय वैसा कुछ बहुत सारे महिला का सुदृढ़ीकरण करने के लिए बहुत सारे योजनाएं आते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बहुत सारा चीज़ होता है। आप उसको क्यों नहीं ज़मीन पर उतारते, जिससे महिला स्वावलंबी बन के अपने कुछ करे? आप 1,000 रुपया दे के, ये तो एक तरह से महिला लोगों का हम नहीं समझते कि सम्मान है, एक तरह से अपमान ही है। तो क्या 2024 विधानसभा चुनाव में आप मान लीजिए लगातार प्रयास कर रहे हैं टुंडी वासियों के लिए, आप उनका एक तरह से मसीहा बने हुए हैं, आप अपने बल पे सबका सहायता कर रहे हैं, तो क्या आप 2024 विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ना चाहेंगे? देखिए, या किसी दल के थ्रू जाना चाहेंगे, या आप स्वतंत्र रूप से? देखिए, हम दल के पर नहीं जाना चाहते हैं, और लक्ष्य भी हमारा विधायक बनने का नहीं है। हमारा लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है कि टुंडी का समुचित विकास कैसे हो। और हमको जहाँ तक समझ में आता है कि किसी भी दल में जाके अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम समुचित विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वतंत्र रूप से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का जो समस्या हो रहा है, जो हमारा क्षमता हो पा रहा है, एक इंसानियत के नाते हम कर रहे हैं। और अगर उस जगह पर पहुँचे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विधान सभा का पद जो है सो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उसको अगर मिले तो हम बखूबी, बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत अपने तन मन धन से बखूबी काम करेंगे। झारखंड राज्य अलग होने का सबसे बड़ा कारण था आदिवासियों को ऊपर उठाना, जल, जंगल और जमीन। ये मुद्दा लेकर के जेएमएम ने अपना तीर चलाया, और तीर ठीक निशाने पे लगा, और वो निशाना इतना कामयाब रहा कि अब वो तीर न आदिवासी को लगा, न जंगल को लगा, और न ही जल को लगा। तीर का सीधा सीधा लाभ मिला किसको? तो हेमंत सरकार को। झारखंड में आज की डेट में आदिवासी का जो विकास है वो शायद आप नहीं के बराबर देख रहे हैं। उसकी मूलभूत सुविधा का भी हनन किया गया, उसे दोहन किया गया, और ये स्थिति अभी लगातार चली आ रही है। अब विधानसभा 2024 का जो होने वाला है, उसमें आदिवासी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इस बात का ही प्रश्न है। और टुंडी जैसा क्षेत्र जिसमें विधायक हमारे मथुरा प्रसाद महतो जी रहे, और उन्होंने कहा कि मैंने टुंडी मॉडल बनाया है, तो आइए जानते हैं कि ये टुंडी मॉडल
ये कितना विकास किया है? आखिर आदिवासियों के मूलभूत सुविधा पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया या वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? तो सर इसके बारे में बताइए कि लगातार 3 बार हमारे विधायक जी रहे मथुरा प्रसाद महतो जी, फिर भी टुंडी का वैसा विकास नहीं हो पाया, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी लोग जिस तरह संघर्ष करके अपना बलिदान देके झारखंड को अलग कराया, हमें जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर निम्न स्तर और किसी का विकास नहीं हुआ तो मूलवासी आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। और विकास की बात तो छोड़ दीजिए, उन लोगों के साथ दोहन हुआ, पूरी तरह से उन लोगों का एक तरह से मानसिक टॉर्चर बोलिए या उसको वोट बैंक का संगठित, मतलब इन लोग एक वोट बैंक बन के रह गया। आदिवासी समुदाय हम जहाँ तक देखते हैं एक वोट बैंक के राजनीति में फंस गया कि हमरा हितैषी जेएमएम है, कोई बोला हमरा हितैषी भाजपा है, कोई बोला हमरा हितैषी आजसू है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कोई एक भी जनता का कोई पार्टी हितैषी नहीं। अगर हितैषी रहता तो यह स्थिति आज नहीं रहता है। जल जंगल जमीन का जो टुंडी में स्थिति है बहुत बदतर स्थिति है। रही बात 3 बार, जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आके बोलते हैं, टुंडी में आज से कुछ दिन पहले सभा हुआ कि हमने जो काम करके दिखाया यह काम ऐतिहासिक हुआ। भाई आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आप जब टुंडी घूमिएगा तो आपको शर्म लगेगा अपने बयान पर कि हम किस तरह इस ऐसी बातों को रख रहे हैं कि हमने बहुत विकास का काम किया। आप जाइए तो वहाँ पर देखिए तो आपका किस तरह विकास है। आप जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने जो बयान दिया है विकास के नाम पर वह इतना शर्मनाक बयान है कि हम मुंह दिखाने लायक न रह जाएंगे। यह स्थिति टुंडी। लेकिन आईना दिखाने वाला कौन है? आप लोगों से अपील है कि आप लोग आईना दिखाइए सरकार को। हम लोग से जो बन पड़ता है हम लोग क्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत ही बुरा स्थिति है। और कोई कुछ बोले, टुंडी का हमको जहाँ तक लगता है कि टुंडी का अगर विकास विकल्प होगा तो टुंडी का बेटा और टुंडी को जो अपना घर समझ रहा है उसी से विकास होगा, अन्यथा टुंडी सिर्फ चारागाह बन के रहेगा। तो आपने देखा कि वाकई में राजनीतिक अखाड़ा का एक चरागाह टुंडी क्षेत्र बना हुआ है और वो अभी तक, अब फिर ये चरागाह जो है यहाँ पे पेड़ पौधा निकलेगा और फिर उसका कटाई शुरू हो जाएगा 2024 विधानसभा चुनाव में। अब जो सबसे अधिक काटेगा वो जीतेगा। कटेगा कौन? वहाँ के मूल निवासी। उनकी भावना का काट होगा, उनके रोजगार का, उनका दोहन होगा और लास्ट में वापस एक लॉलीपॉप दे करके शांत कर दिया जाएगा। तो ये है यहाँ की राजनीति। लेकिन टुंडी वासी से मानकदा कुछ बोलना चाह रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा भी। टुंडी वासी को संदेश दीजिए और सही संदेश दीजिए। पूरे अपने टुंडी वासियों सहित मैं अपने आप को भी बोलना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ठगे आए हैं। पार्टी के नाम पर हो, जात के नाम पर हो, परिवारवाद के नाम पर हो, हम लोग इतना ठगे आए हैं कि हम लोग अब अगर ठगे गए तो हम लोग को जीने के लायक नहीं रह जाएंगे। विकास की तो बात दूर छोड़िए, हम लोग जीवन जीने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसीलिए अब हम लोगों को जागना है और पार्टी और जात के नाम पर राजनीति से दूर होके कैसे हमारा टुंडी का विकास हो, किस तरह हो। एक होता है कि क्षणिक लाभ के लिए चुनाव आता है तो लोग जो भी है दारू मुर्गा बोलिए या आप उसको पैसे का लालच बोलिए, इन सब लालचों से दूर होकर हम लोगों को स्वस्थ टुंडी, स्वच्छ टुंडी बनाने के लिए मेहनत करना होगा। और अभी भी समय है, हम लोग को जागना होगा और टुंडी को विकास की ओर आगे बढ़ाना होगा। तो जाते जाते आपने देखा कि मानव पाठकदा ने टुंडी वासियों को संदेश दिया, जागने के लिए आग्रह किया। जब तक नहीं जागिएगा तब तक आप देख नहीं पाइएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जागृति जरूरी है और भावना में नहीं बहना है, क्योंकि वापस चारागाह बन के टुंडी क्षेत्र को नहीं रखना है। ऐसा करने से दोबारा 5 साल तक फिर आपकी दर पे कोई भी नेता पूछने के लिए आपको नहीं आएगा। आप वैसे ही इंसान का, वैसे ही नेता का चयन कीजिए जो लगातार आपके साथ है। चुनाव के कुकुरमुत्ते की तरह नहीं कि चुनाव आया तो नजर आया। वैसे इंसान को आप वोट कीजिए, समर्थन दीजिए, क्योंकि वो शक्ति आपके पास है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। कैमरामैन टिंकू जी के साथ नमस्कार।